जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हो अपनी सुंदर आवाज में। जय गुरु जी सत्संगत जी। मेरी सबको नमस्कार, सुनने वालों को भी, कि उनसे भी हमें ब्लेसिंग मिलती हैं और कई आंसर भी मिल जाते हैं उनको, और उनके मन से भी दुआएं निकलती हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको अरदास की थी कि आप मेरे पति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। आपने कल्याण किया, आपके मैसेज भी मेरे को मिलते रहे, लेकिन आपने मेरे को बोला था कि कुड़िए शुक्राना करें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसका हम देन नहीं दे सकते। हमारे शुक्राने उसके सामने कुछ भी नहीं है गुरु जी, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी है कि हम आपका शुक्राना करें। आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरु जी। मेरे पति को काफ़ी रिकवरी हो गई, और जिस दिन मैं मेडिसिन लेने आई, जो साइड इफ़ेक्ट हुआ था मेडिसिन का, वो भी उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डॉक्टर के पास जाने से। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरे को रास्ते में, जब मैं आपको घर से निकली, मैंने आपको याद किया। गुरुजी, मेरे साथ चलना। गुरुजी, मेरे अंग संग सहाय होना। गुरुजी, आप मेरे अंग संग सहाय रहे, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरे को दर्शन दिए रास्ते में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, मेरे को वाइट कबूतर के रूप में आपने दर्शन दिए। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपको ने मेरे कष्ट काटे। गुरुजी, लख लख शुक्राना। लेकिन गुरुजी, फिर भी आपकी ये जो अनजान बच्ची है, आप मेरे को हमेशा बोलते तो भोली बच्ची है, तो गलतियां करती हैं। गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कोई अनजाने में चाहे गलती हो जाती हो, क्या करूं? मजबूर हूँ गुरुजी, अकेली हूँ, जिम्मेवारियां बहुत। मैं आपका शुक्राना तब नहीं कर सकी। सॉरी गुरुजी। गुरुजी, अब मेरे पति पर आप अपनी कृपा दृष्टि रखो, अंग संग सहाय रहो। लेकिन आप साथ साथ मेरे को मैसेज दे रहे हैं, कुड़िए मैं तेरे नाल आ। लेकिन गुरुजी, अब मेरी अरदास यही है कि आप मेरे पति को लाइफ ब्लेस करो और मैं अपने घर जल्दी जाऊं। मेरे को उनकी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा हुए और मैं अपने घर सुख चैन से जाके अपने बच्चों को खुश रखूं। मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं जब मेरे पति को कोई सेहत पक्षों कोई मुसीबत आ जाती है। गुरुजी, मेरी यही अरदास है, आप अंग संग सहाय हो, ऐसे ही अंग संग सहाय रहना। गुरुजी, ऐसे ही सबका कल्याण करते रहना।
और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मेरे को ऐसे ही अंग संग सहाय रहोगे, ऐसे ही सबका, जैसे सारी दुनिया का कल्याण करते हो ऐसे ही सबका कल्याण करना। गुरुजी मैं आपका फिर शुक्राना करूं। गुरुजी आप अंग संग सहाय रहने के लिए भी शुक्राना। गुरुजी अब मेरी यही अरदास है और मैं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मैं आपका शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरु जी सदा सहाय के मंत्र जाप से इसको विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी आज मैं फिर से आया हूँ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेके। तो ये मेरे घर के बारे में है सत्संग, और ये तब की बात है जब मैं अपना 12th से तो पास हो गया था, बट मेरी मम्मा ना बीमार बहुत रह रही थी, बहुत ज़्यादा रह रही थी मम्मी मेरी बीमार। जब से हमने उस मकान में रह रहे थे हम, मम्मी को कोलेस्ट्रॉल भी था, मम्मी को थायराइड भी था, मम्मी को अपना वो भी था, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। ये सब तीनों चीज़ें मम्मी को थी, और जो कभी मम्मी को हुई नहीं वो एकदम से हो रही थी उस मकान में। तो हमने चेंज मकान करना था, पर हमें मकान कोई मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हमें वहीं पे रहना पड़ रहा था। तो अब गुरुजी से मम्मी ने अरदास की, बट मुझे पता नहीं मम्मी ने कब अरदास की गुरुजी से। तो हमें 3 साल हो गए थे उस मकान में रहते रहते। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही थी, मैं ये नोटिस कर रहे थे हम लोग। तो मम्मी ने अरदास की तो पता चला, फिर मुझे तो पता नहीं था मम्मी ने अरदास की है। तो उसी रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, और मेरे कज़न ब्रदर जो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी से जानते हैं, नॉलेज है उनको, वो भी मेरे सपने में आए। और गुरुजी ऐसा लग रहा कि उनको बोल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आप इनकी मदद करो और इनको बताओ कि इस घर में क्या चीज़ है ऐसी जो इसकी मम्मी नू परेशान कर दी, भैया आंटी नू। तो भैया मेरे सपने में आके बोल रहे हैं कि मुझे गुरुजी ने भेजा है, और मैं आपको ना कुछ देर के लिए वो जो चीज़ है इस घर में वो मैं बुला सकता हूँ। तो मैं सपने में जब अपना घर देखता हूँ तो चारों तरफ एकदम, मतलब कि एकदम जो होता है ना अंधेरा टाइप, और जो मेरा मंदिर था वो भी अंधेरे में पूरा हो जाता था। उसमें जितनी मूर्तियाँ हैं वो सारी माता की, गुरुजी की, सब एकदम ना स्वरूप छुप रहे थे अंधेरे में। ऐसे होता है ना एकदम चंद्र ग्रहण लग जाता है या अपना सूर्य ग्रहण लग जाता है, वैसे एकदम टाइप सा हो रहा था। हम तो भैया कह रहे कि आप और दीदी और मतलब मेरी मम्मी और जो मेरी दीदी हैं वो, हम तीनों एक साथ ना एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, मैं थोड़ी देर के लिए वो चीज़ बुलाऊंगा यहाँ पे। तो भैया ने पता नहीं फ़ोन में कुछ ऐसे मंत्र बोले सपने में मेरे, तो वो एकदम से जो काली चीज़ थी ना मेरे सपने में, एकदम बहुत बड़ी से एकदम बादल सा टाइप सा आया, काला सा, और उसकी लाल लाल आँखें थी, और उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी संगत जी, वो अभी मैं सोचता हूँ ना मेरे एकदम रूह से काम जाती है, इतनी खतरनाक उसकी आवाज़ थी। और वो जब उससे पूछा गया, भैया ने पूछा कि तू क्यों आया इधर, तो उसने बोला कि यहाँ पे मुझे किसी ने हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पे, मुझे भेजा गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे एक लेडीज़ रहती है उसको मुझे मारना है, ये मेरा हुक्म है, और इस हुक्म को मैं पूरा करे बगैर नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं उसको लेके ही जाऊँगा। तो भैया बोल रहे हैं अब तेरे को चींटी काटेंगी, और तो तेरे को ना जो तू शैतान है ना अंदर से, तू पूरा शैतान, अब तेरे को चींटियाँ खा जाएंगी तेरे को, ऐसे मतलब भैया सपने में बोले हैं उस शैतान को। और इतनी देर में ना वो शैतान बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पे ना मैं तो बहुत पहले ले जाता, 3 साल तो हो गए हैं, बट बहुत पहले ले जाता इस लेडीज़ को, जो इस घर की लेडीज़ है, बट मैं लेके जा नहीं पाया। पता नहीं कौन सी ऐसी कोई पावरफुल यहाँ पे चीज़ है जो मुझे रोकती है हर बार, क्या चीज़ है मैं नहीं जानता उसको। और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिख रहा सिर्फ गर्दन तक, वो भी छुपे जा रहा धीरे धीरे। तो एकदम से वो जो शैतान है ना, एकदम से पता नहीं कोई बाउल में होता है, वो एकदम टूट के ना वापस से जो धुआं होता है काला सा, वो वापस जहाँ से निकला था वहीं पे वापस चला गया अपने मतलब घर के अंदर हमारे। तो भैया कह रहे अब आप ना किशमिश और साथ में मिश्री बांटो महाकाली मंदिर जाके, सपने में बता रहे भैया। तो मम्मी वैसे ही मतलब कर रही है, बांट रही है, भंडारा करवा रही है, और साथ में मिश्री बांट रही है, और साथ में वो जो किशमिश होती है वही बांट रही है। और भैया ने मुझे सपने में ये भी बताया कि मम्मी आपकी जब आप सब शिफ्ट करेंगे मकान, तो मम्मी को दोबारा यहाँ पे मत भेजना इस मकान में। मम्मी एक बार निकलेगी तो वापस मम्मी को यहाँ पे ना बुलाना वापस इस मकान में, नए मकान में मम्मी चली जाए, और जो सामान रह गया वो आप खुद ही ले आना अपना,
मम्मी को मतलब यहाँ पे दोबारा नहीं आनी चाहिए मम्मी, अदरवाइज़ वो शैतान इनको पहचान लेगा। और शैतान को मैं, जो शैतान का हुक्म है ना, जो कह रहा था कि मैं लेडीज़ को मार के लेके जाऊँगा यहाँ से, तो भैया कह रहे सपने में कि मैं इस शैतान का सिर्फ हुक्म चेंज करवा सकता हूँ गुरुजी के कहने पे। बट भैया भी गुरुजी को नहीं मानते, वो सिर्फ अपने भोलेनाथ जी को मानते। बट वो ऐसा बोल रहे हैं सपने में, तो एकदम ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे सपने में आए तो मैं मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसे सपना आया है। तो मम्मी बोल रही कि मैंने अरदास की थी उसी दिन, तो उसी रात तेरे को सपना आ गया, तो गुरुजी का हुक्म है कि यहाँ से खाली करना मकान। तो मम्मी ने जैसे जैसे मुझे सपने बताया था वैसे वैसे हमने सबने किया। और आज संगत जी मेरी मम्मी ठीक है, टच वुड, गुरुजी की कृपा है इतनी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और मैं अपनी बोली को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना, सभी को ब्लेस करें गुरुजी ऐसी जैसे हमें हमारी फैमिली को ब्लेस किया गुरुजी ने। आप जो जो संगत सुन रही है इन सबको ही ब्लेस करें, और जो संगत ये सत्संग तो जी मुझे अपलोड करवा ड्रीम रही हैं दर्शन हुआ उनको भी ब्लेस कि करें। मैं अनंतम मतलब अनंतम कोई शुक्राना गुरुजी। घर ओम है, नमः शिवाय, मतलब घर शिव जी हमारा सदा ही है सहाय। पर पता नहीं ओम कैसा नमः सा घर शिवाय, है वो। गुरुजी सदा सहाय। तो जय मैं गुरुजी, अपने किसी जय पड़ोसन गुरुजी। के साथ जा रही हूँ, मुझे ये पता है कि वो पड़ोसन है कौन, लेकिन मतलब उनकी शक्ल कोई और है। और जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, हम ना कहीं छुपते हुए कहीं जा रहे हैं, और रास्ते में क्या हुआ, कोई एक लेडी आई हैं, वो सामान बेच रही हैं। तो हम आपस में ना दोनों कुछ बात करते हुए जा रहे थे। अब मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं है कि हमने बात क्या की थी। तो अ, वो जो सामान दे बेच रहे थे लेडीज, वो बिल्कुल ही काला रंग, बिल्कुल ही काला रंग। और उन्होंने मुझे कुछ दिया, और वो जो मेरे साथ थे आंटी जी, वो मुझे उनके सामने ये कहने लगे कि भगवान हमारे अंदर ही हैं, हमें कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान लगाओ, अपने अंदर ध्यान लगाओ, भगवान तुम्हारे अंदर ही हैं। मतलब हम कोई और बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने बात बदल दी और उनके सामने ये बात होने लग गई। वो आंटी जी जो सामान दे रहे थे। लेकिन गुरुजी, लेकिन संगत जी, मुझे ना उस सपने में तो ये था कि हाँ, कि कोई आंटी जी हैं जो सामान बेच रही हैं, उन्होंने मुझे ही दिया उन्होंने कुछ। उसके बाद हम आगे चल दिए, और आगे चल दिए, कोई बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, एक नहीं दो, दो मंदिर हैं शायद, और बहुत पुराने सिद्ध मंदिर हैं। मैं मतलब मुझे इतना पता है कि वो माँ के मंदिर हैं, और वो पहले भी कभी मेरे सपने में आए हुए हैं वो मंदिर, लेकिन मेरे को ना ध्यान ध्यान नहीं है कि वो कौन से मंदिर हैं। मैं कभी नहीं गई हूँ, या पता नहीं गई हुई हूँ, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि वो मंदिर हैं, पर सिद्ध मंदिर हैं। वो मंदिर में हम गए हैं फटाफट, और वहाँ से आगे हम जा रहे हैं। मतलब मैं अपनी पड़ोसन को बोल रही हूँ, आगे ही गंगा घाट है, चलो जल्दी जल्दी चलो, वहाँ गंगा जी स्नान करेंगे। तो और फिर मैंने अपने बच्चों को याद किया कि काश मेरे बच्चे, मेरा बेटा और मेरी गुड़िया भी होते तो वो भी स्नान कर लेते। इतने में ही मेरे बच्चे और मेरे दोनों बच्चे आ गए, मेरा बेटा और मेरी गुड़िया भी। और उसी टाइम पर मुझे ना वहाँ पे गुरुजी के भी दर्शन हुए कि गुरुजी आ रहे हैं। मतलब मैया के दर्शन हुए। वो जो आंटी जी थी उनका जैसे पूरा रंग, मतलब हाँ, मतलब काला रंग था, और वो मुझे देख रही थी और उन्होंने मुझे ही कुछ दिया। उसके बाद हम सीधा वो मंदिर गए। अब संगत जी, मैं शाम की याद कर रही हूँ वो मंदिर कौन से हैं कौन से हैं, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान आया कि वो मंदिर पहले भी मेरे सपने में आ चुके हैं। पता नहीं, अब शायद मैं वो मंदिर जा चुकी हूँ या मेरे सपने में ही है, मुझे वो मंदिर अच्छे से याद नहीं है। पर इतना पता है कि पहले भी वो मैंने मंदिर देखे हैं, सपने में ही देखे हैं। और वहाँ पे मुझे गुरुजी भी दिखे हैं। जैसे ही गुरुजी आए हैं, एकदम से हमने देखा गुरुजी, तो इतने में ही ना मेरा हस्बैंड की कॉल आ गई और मेरी नींद खुल गई। पर इतना शुक्राना है मेरा, अनंतम 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 शुक्राना है कि मेरी माँ और मेरे गुरुपा ने मुझे आज ड्रीम दर्शन दिए। और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तू शुक्राना कर। हूँ मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर पधार रहे हाँ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ।
और मैनू भुल ना जाई जिन्हां ने तेरा अपमान किया है, तेरा मान इज्जत तेनू 10 गुना करके वापस करूँगा। तेरा संघर्ष खत्म, तू बहुत संघर्ष किया, तू बहुत से है, और जिन्हां ने तेरे नाल बुरा किया है उन्होंने मैं आप वेख लवांगा। गुरु जी के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, और तेरा मान सम्मान सब कुछ जितना तूने खोया है उससे ज़्यादा, तेरा धन दौलत सब कुछ जितना तूने खोया है उससे ज़्यादा करके 10 गुना करके तेरे को वापस दिलवाऊंगा। ए तेरे तू चिंता छड़ दे, तेरा प्यो बैठा है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगा। गुरु जी के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा सिर्फ एक पापा ही अपनी बेटी को बोलते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं माँ और गुरुपा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे संभाला, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने चरण शरण तो लगाया ही, साथ ही मुझे अपने हृदय से लगा के रखा, मेरी पल पल सुनते हैं। मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ। मेरे माता पिता मेरे सदा अंग संग सहाई हैं। एक दिन मैं ऐसे ही काम करते हुए बात कर रही थी, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मे भी शायद हफ्ता भी हो गया हो, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मेरे बस मन में यही आ रहा था, गुरुजी जैसे गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे मन में यही आ रहा था, गुरु जी आपकी बच्ची हूँ, बस अहंकार ना आने देना, सही रास्ते सही मार्ग पर चलाए रखना, जो आप चाहते हो वैसा हमें बनाना। अगर कभी गलती से कभी अहंकार क्रोध लोभ कुछ भी मतलब गलत रास्ते जाए या कुछ भी ऐसा भाव भी मन में आए, कान पकड़ के वापस ले आना। आपके बच्चे हैं, आपका पूरा हक है, हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। जो आप चाहते हो हम वैसा बने, जो आप चाहो हम वो बोलें, जो आप चाहो वो हम करें। हम आपके बच्चे हैं, हमें भटकने मत देना। तो और बार बार बस मेरी यही अरदास थी कि गुरुजी मुझे आप मिल गए, मुझे सब मिल गया। आप हो, माँ है तो सब कुछ है। जब सर पे माँ बाप का हाथ है तो हमें किसी चीज़ की परेशानी ही नहीं है। सब आप देख लोगे, कोई कमी है, कोई चीज़ चाहिए, कहीं इज्जत बेइज्जती समाज में, मतलब सब कुछ जब माँ बाप सर पे बैठे हैं, उनका हाथ है, तो हमें और क्या चाहिए। मैं क्या मांगूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे आप दोनों मिल गए। और जब आप दोनों मिल गए, आपको बेहतर पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, कब देना है, कब नहीं देना, कब क्या करना है। तो मेरे माता पिता, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ। बस आप मेरे सदा अंग संग रहना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस ऐसे ही मन में मेरी बात चल रही थी, तो मैंने काम कुम करके मैंने फ़ोन उठाया शाम को, तो उसमें सबसे ऊपर पहला मैसेज यही फ्लैश हुआ, पुत्र मैं तो तेरे अंग संग ही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी सुनते हैं, और गुरु जी आंसर भी देते हैं, और गुरु जी हमारे अंग संग हैं। संगत जी मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप है, जो मुझे बड़े मंदिर से ही गुरु जी ने ब्लेस किया, और संडे वाले दिन ब्लेस किया। और जबकि उस दिन स्वरूप ब्लेसिंग नहीं मिलती, फिर उस दिन सारी संगत को स्वरूप ब्लेसिंग मिली और मुझे भी मिली। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ संगत जी, पर मैं प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कर पाती हूँ, भोग लगाना तिलक लगाना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ, और इसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और मेरे से करवाओ, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप करवाओ गुरुपा, कि मैं कर पाऊँ। कुछ बिज़ी जैसे शेड्यूल तो अब बिज़ी हुआ है, वैसे घर पे भी थी, अब 1 महीने की छुट्टियाँ थी तब भी नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या है। मतलब होता है, रेगुलर नहीं होता, जैसे एक पंक्चुअलिटी होती है वो चीज़ नहीं है। पर मेरी यही अरदास है गुरुजी से, गुरुजी आप करवाओ, आप करवाओ, और आप वही करवाओ जो आप ठीक समझो, आप वही दो जो आप ठीक समझो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है, पहले मुझे समझ नहीं आता था, तो एक दिन ऐसे ही मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए तेनू 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है।
तो उसके बाद से मैंने ध्यान देना शुरू किया, और उसके पहले भी मुझे 7 नंबर बहुत दिखता था। फिर 777, 777, 4 टाइम 7 मुझे बहुत 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 नज़र आता है, मतलब हर टाइम ही नज़र आता है मुझे 7, तो हर टाइम ही नज़र आता है। जब भी फ़ोन उठाओ 7, कभी 777, कभी 777, गाड़ियों में, रास्ते में, मतलब 7 तो बहुत नज़र आता है। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का एक बारी मैसेज आया कि तेनू 555 दी ब्लैसिंग दे रहे हैं। वो ब्लैसिंग मेरे बच्चों के लिए थी। अपने बच्चों की चिंता छੱਡ दे, मैं बैठा हाँ, मैं तेरे बच्चों ਨੂੰ अपने आप देख लूँगा, सारा इंतजाम अपने आप हो जाएगा। मैं आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, आप ਉਹਨਾਂ ਦੀ रक्षा करांगा। जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मैं बच्चों की सेटिंग कैसे करूँगी, वो भी गुरुजी ने करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ मैनेज हो गया। गुरुजी के होते हुए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। पता नहीं कैसे मैनेज हो जाता है, गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं। पैसा हो ना हो, काम कैसे बन जाता है पता ही नहीं चलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब गुरुजी का मेरे पास परसों मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेनू 333 दी ब्लैसिंग दे रहा, सुख स्वास्थ्य समृद्धि तीनों। शायद यही था सुख, शायद नहीं, यही था सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों तेरे पास होंगे। 333 दी ब्लैसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सत्संग जी, यही मेरा छोटा सा एक शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहें और हम गुरुजी के शुक्राने करते रहें, और हमारी वैसे औकात ही क्या है। गुरुजी तो हर पल, हर कदम, हर श्वास मेहर करते हैं, हर श्वास उनकी कृपा बरसती रहती है। कितने सत्संग हैं, रोज़ के सत्संग हैं, कुछ तो हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी हमारे कैसे कष्ट काट रहे हैं और कैसे हमारे काम हो गए, कुछ हमें पता भी नहीं चलता। और जो पता चलता है वो भी हम शुक्राना करने में आनाकानी करते हैं। गुरुजी माफ़ी दो। और बस ऐसे ही अपने शुक्राने सत्संग शेयर करवाते रहो। आप आपकी इतनी कृपा हो, आपकी इतनी कृपा है कि हम नित्य शुक्राना करते रहें। आपकी इतनी कृपा है। और मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अपने इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करके मैं अपने अगले नए सत्संग, शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी की फिर से कृपा होगी, और गुरु जी की कृपा है, फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने आऊँगी। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय मेरी मैया, शुक्राना मेरी मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैया। और हाँ संगत जी, अभी गुरु जी का मेरे पास 30 और 29 तारीख को मैसेज आया था। ये भी शिव पुराण जैसे चैनल पर चल रही है, तो गुरुजी ने मेरे आगे जैसे वो मैसेज फ्लैश हुआ कि लै शिव पुराण का अध्याय सुन ते माँ काली का आशीर्वाद ले लै, और खुशियां दी चाबी ले, माँ काली का आशीर्वाद ले लै और खुशियां दी चाबी है, पता नहीं आशीर्वाद इदा ही सी, ब्लैसिंग ले लै। फिर उसके अगले दिन मैसेज आया, सिंह सवार माँ दी ब्लैसिंग ले अध्याय सुन। मतलब सच में गुरु जी कहते हैं, आप जिस रूप में मानोगे मैं उसी रूप में दर्शन दूंगा। मैं मेरे गुरुपा और मेरी माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मैया, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय संगत जी आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी जो सत्संग शेयर करें आंटी जी, उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। जो संगत सुन रही है उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग देना, और जो ये सत्संग आगे शेयर करे उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना। आपकी रजा सर्वत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।